अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे और आपके कामों को आसान बनाएंगे। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और शेयर करती हूँ आज आपसे हैक नंबर 1। लेकिन आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से कोई भी हैक आपके लिए यूजफुल रहे तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अपने फर्स्ट हैक में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वैसलीन का एक बहुत ही हैरानकुन सा इस्तेमाल। इसको यूज करते हुए हम बनाएंगे जीरो कॉस्ट फ्रेशनर। करना आपको ये है कि बस आपको एक छोटा सा कंटेनर ले लेना है, कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर या इस तरह से ये क्रीम की कोई खाली डिब्बी ले लें और इसके अंदर आप एक छोटा सा टिश्यू पेपर रख दें। उसके ऊपर आप डाल दें थोड़े से 1 से 1.5 चम्मच के करीब राइस, जैसा कि ये मैंने आपके सामने डाले। और फिर 1 चम्मच आप ले लें वैसलीन और इस वैसलीन को आप इन राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ये एक बॉल की शेप में आ गया है। अब अगला काम आपको ये करना है कि इस बॉल के ऊपर आपने थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल देना है, कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल हो या जिसकी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो। तो मैंने इसके ऊपर डाला है लेवेंडर ऑयल। फ्यू ड्रॉप्स आपने एसेंशियल ऑयल के डालने हैं और अब जी हम इसके ऊपर लगाएंगे लिड, लेकिन इसके लिड के अंदर हमें करने हैं सुराख। तो ये एक हेयर पिन को गर्म करके मैंने इसके लिड के अंदर छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। तो ये एक जीरो कॉस्ट हमारा फ्रेशनर तैयार हो गया है। अब आपको बताती हूँ इसका यूज। सम टाइम ऐसा होता है कि कबर्ड में जो कपड़े हैंग होते हैं उनमें सीलन की एक स्मेल से आने लग जाती है, तो उस स्मेल को खत्म करने के लिए आप इसका यूज करें। या तो इसे अपने कोट वगैरह की पॉकेट में डाल दें या आप सिंपल इसे कबर्ड में इस तरह से रख दें। इससे न सिर्फ कपड़ों से सीलन की स्मेल खत्म हो जाएगी बल्कि लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगेगी। राइस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करेंगे और वैसलीन का यूज हमने इसलिए किया है कि वैसलीन ये जो एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस है ना उसको काफी टाइम तक लॉक रखेगी। 10 से 15 दिनों के बाद जब आपको लगे कि अब फ्रेग्रेंस आना कम हो गई है तो आप इसको चेंज कर दें। इसी फ्रेशनर का यूज आप जूतों के लिए भी कर सकते हैं। सम टाइम जूतों के अंदर से बहुत ही बुरी सी स्मेल आने लगती है, तो आप रात के टाइम इस टाइप का एक कंटेनर बनाकर उसे अपने जॉगर्स वगैरह में डाल के रख दें, तो उससे बैड स्मेल खत्म होगी और अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगेगी। तो अब अपने सेकंड हैक में भी मैं आपको वैसलीन का एक और बहुत ही जबरदस्त सा इस्तेमाल बताने लगी हूँ। हमारे घर में जो स्टील की टैप्स होती हैं आपने देखा होगा कि उनके ऊपर हार्ड वाटर स्टेन्स बच जाते हैं, उनकी चमक मांद पड़ जाती है। तो इसके लिए आप वैसलीन को यूज़ करें। करना आपको यह है कि पहले टैप्स को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है और ड्राई कर लेना है। उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट में आपने वैसलीन लेनी है, चाहे आप अपनी फिंगर्स पे ले लें या टिश्यू पेपर पे ले लें, और उसको इस तरह से आप इन टैप्स के ऊपर अप्लाई कर दें और हल्का सा मल दें। उसके बाद जी आप ले लें एक ड्राई टॉवल या कोई भी कपड़ा या टिश्यू और फिर आपने इस तरह से उसको ऊपर से हल्का हल्का अगेन रब करना है, जिससे जो एक्स्ट्रा वैसलीन होगी वो साफ हो जाएगी और जो आपकी टैप होगी ना उसमें एक ज़बरदस्त सी चमक आ जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी न्यू ही टैप लगवाई हो, सारे स्टेन्स खत्म हो जाएंगे। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। किचन की टैप को मैंने साफ किया और कितने अच्छे से उसमें शाइन आ गई है। आज का थर्ड हैक है ग्लासेस को क्लीन करने से रिलेटेड। बच्चे जब ग्लासेस यूज करते हैं तो अक्सर ही उन पर स्टेन्स लगा लेते हैं। समटाइम घर में ग्लास क्लीनर भी अवेलेबल नहीं होता, तो अब ग्लासेस को कैसे साफ किया जाए कि सारे स्टेन्स दूर हो जाएं। इसके लिए बस आपको ये करना है कि आपने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और उस पर आपने हल्का सा विनीगर स्प्रे कर लेना है। ये इस तरह से आपने क्लॉथ को डिप कर लेना है विनीगर में और फिर आपने इस क्लॉथ की हेल्प से ग्लासेस को क्लीन करना है। इन पर जितने भी स्टेन्स लगे होंगे बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे और लेंसेज एकदम से क्लीन हो जाएंगे। बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमें ग्रेटेड लहसुन चाहिए होता है, लेकिन सम टाइम घर में हमारे पास इस तरह लहसुन ग्रेटर नहीं होता, तो सिंपली जो हमारे पास कद्दूकश होता है उसको हम लहसुन को ग्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये वाली जो साइड है ना इसको आप लहसुन को ग्रेट करने के लिए यूज़ करें, लेकिन इस साइड से ग्रेट करने से एक मसला होता है कि बहुत सारा लहसुन अंदर ही फंस जाता है। तो इसके लिए आपको हैक बताने लगी हूँ कि आपने सिंपल एक क्लिंग शीट ले लेनी है, या क्लिंग शीट नहीं है तो आप साफ पॉलीथीन बैग ले लें और इस तरह से ग्रेटर के ऊपर उसे चढ़ा लें। अब आप जी लहसुन को ग्रेट करें। एक तो लहसुन अच्छे से ग्रेट भी हो जाएगा, आपका ग्रेटर भी गंदा नहीं होगा और लहसुन आसानी से ऊपर से निकल भी आएगा। तो इस तरह से आप जो सिंपल कद्दूकश है उससे लहसुन को ग्रेट कर सकते हैं।
सर्दियों में हम अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एग्स को हम बॉईल करते हैं, लेकिन अक्सर उनका छिलका उतारना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर अंडे देसी हों तो इसके लिए हैक ये है कि जब आप एग बॉईल करने लगें तो ऊपर से आप पैन को कवर कर दें। इससे ये होगा कि छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। इवन अगर आपने एग हाफ बॉईल भी किया होगा ना, तब भी छिलका आप बहुत आसानी से उतार पाएंगे। तो बस एक ये सिंपल सा हैक है, इसे यूज़ करें और अंडे के छिलके को आसानी से उतार लें। नेक्स्ट भी आपसे एक यूज़फुल सा हैक शेयर करने लगी हूँ। हमारे पास जो किचन टॉवल रोल होते हैं या इस तरह टॉयलेट रोल होते हैं, ये पड़े पड़े इस तरह खुल जाते हैं। एक तो ये अच्छे नहीं लगते और सम टाइम इससे पूरा रोल ही बिखर जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये स्टिक होके रहे और खुले नहीं? तो सिंपली आपको ये करना है कि आपने इस तरह से एंड से इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है, फिर दूसरे कॉर्नर से भी आपने इसको फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे देनी है, ये जैसा कि मैंने आपके सामने किया है। और अब जी आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो टैप है ना आपकी, उसके नीचे इसको रख के हल्का सा आपने प्रेस करना है, तो ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा, एक बटन सा बन जाएगा। और अब आपका जो ये रोल है ना, ये कभी भी उस वक्त तक ओपन नहीं होगा जब तक कि आप इसे खुद नहीं खोलेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ बच्चों में गैस ट्रबल के लिए रेमेडी शेयर की थी, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट किया था कि अगर बड़ों में ये प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए भी एक ज़बरदस्त सी रेमेडी आपसे शेयर करने लगी हूँ। करना आपको ये है कि एक पैन में 1.5 कप के करीब आपने पानी ले लेना है और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून के करीब डाल देनी है अजवाइन, जो हमारे किचन में अवेलेबल ही होती है। इस तरह से आपने इसे मसलते हुए डाल देना है और फिर आपने पानी को बॉयल आने देना है। इतनी देर आपने इसे बॉयल करना है कि पानी 1.5 कप से 1 कप रह जाए। उसके बाद जी आपने फ्लेम ऑफ करना है और इसे आपने स्टेन करते हुए 1 कप में डाल लेना है। अब कप के अंदर आपने डालना है काला नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 कप में तकरीबन 2 से 3 पिंच डलेंगे और फिर इसे आपने मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा इसे नॉर्मल होने देना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपने इसे पी लेना है। इस कहने से ना सिर्फ आपका गैस ट्रबल दूर होगा, बल्कि समटाइम जो एसिडिटी हो जाती है या हम सही तौर पे फूड जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। अब लास्ट में आपसे शेयर करने लगी हूँ बेडशीट्स को फोल्ड करने का एक ज़बरदस्त सा हैक, जिससे आप कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा बेडशीट्स को अच्छे से अरेंज करके रख पाएंगे और आपकी कबर्ड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। इस तरह से बेडशीट को फोल्ड करने के लिए पहले तो आपने बेडशीट को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपने तकरीबन 15 इंच तक बेडशीट को नीचे की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसी हिस्से को आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब दोनों साइडों से इसको हाफ हाफ करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर ले। तो ये देखिए, ये बन गया एक छोटा सा कुशन। अब इस कुशन को आपने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब आप दूसरी साइड से भी बेडशीट को अंदर की तरफ फोल्ड करें। अगर बेडशीट लंबी होगी या डबल होगी तो फिर 2 फोल्ड्स आएंगे, अदरवाइज सिंगल फोल्ड ही आएगा। और अब जी इसके ऊपर आपने लपेट कर रख देने हैं दोनों तकियों को भी। और फिर ये देखिए, ये बन गई एक पॉकेट। इस पॉकेट के अंदर आपने तकियों और बाकी बेडशीट के पार्ट को अंदर डाल देना है। अब ये बेडशीट इतने अच्छे से फोल्ड हो गई है कि चाहे आप इसे इधर उधर उठाकर फेंक भी देंगे ना, फिर भी ना तो ये खुलेगी और ना इसमें से तकिए निकलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सारी बेडशीट को फोल्ड करके रखिए, स्पेस भी कम लेंगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। तो ये थे जी आज के कुछ हैक्स। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर इनमें से कोई भी हैक आपको पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।